नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में जमशेदपुर की अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास और अन्य 2 को 10 और 7 साल की सजा सुनाई। राज्य भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 51% से अधिक। धनबाद जिला हुआ कोरोना मुक्त। एनटीपीसी ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 वेंटिलेटर प्रदान किया। मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। अब समाचार विस्तार से। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को 3 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के तीनों दोषियों को जमशेदपुर कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश 5 सुभाष प्रसाद की अदालत में तीनों को सजा सुनाई गई। सजा के तहत आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास और 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20,000 का जुर्माना और कैलाश कुमार को 7 साल का कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने 12 जून 2020 को इन्हें दोषी करार दिया था। झारखंड के लिए राहत की खबर है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या हो गई है। पहली बार कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 51% से अधिक हो गई है। प्रदेश में 905 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 42 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1766 हो गई है। रांची से मिले संक्रमित मरीजों में रिम्स के 2 चिकित्सक भी शामिल हैं। कल पूर्वी सिंहभूम से 14, सिमडेगा से 14, रांची से 9, हजारीबाग से 1, गुमला से 1, चतरा से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 और गिरिडीह से भी 1 मरीज मिले हैं। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक सक्रिय मरीज हैं। इधर हजारीबाग जिला में कुल संक्रमितों की संख्या 133 हो गई है। वहीं सक्रिय मामले 18 हो गए हैं। इनमें से 17 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 1 को रिम्स रांची भेजा गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 9,520 हो गई है। संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 2.86% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक कोरोना जांच हो चुकी है। परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए और अधिक सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है। अब तक देश में कुल 901 प्रयोगशालाओं को इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इसमें 653 सरकारी और 248 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में प्रयोगशाला से पुष्टि का इंतजार किए बिना शवों को तत्काल उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर 9115444155 स्थापित किया है। कॉल करने वाले इस नंबर पर ओपीडी नियुक्तियां ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वो नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @NewsAlert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एवं नवरत्न कंपनी NTPC ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 वेंटिलेटर प्रदान किया है। इसके साथ ही NTPC हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन व्यवस्था लगवा रही है। इसके लगने से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि NTPC ने 8 और पूर्व में DMFT से 4 वेंटिलेटर मिले हैं। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर देने के साथ ही NTPC सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन व्यवस्था 1 सप्ताह में लगवा रही है। इस व्यवस्था के चालू हो जाने से वैसे मरीजों को काफी लाभ होगा जिनको सांस लेने में परेशानी होगी और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। पहले से DMFT फंड से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन ने 4 वेंटिलेटर खरीदे थे और 8 वेंटिलेटर NTPC ने दिया और इसके लिए सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन भी, उसका भी काम NTPC वाले ही कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द ही हम लोग ICU स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लाभदायक रहेगा वैसे मरीजों को जिनको वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता होती है। वैसे हमारे पास इसकी कमी थी, अब हम लोग वैसे मरीजों को भी रख सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर औषधि कोविड-19 प्रबंधन में केवल सीमित आपात उपयोग के लिए अनुसंधान थेरेपी के रूप में शामिल की गई है। मंत्रालय ने बताया कि जारी प्रोटोकॉल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में इसका उपयोग
सीमित उपलब्ध प्रमाणों पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर का उपयोग आपात स्थिति में केवल उन रोगियों में किया जा सकता है जिनमें रोग की स्थिति मध्यम है, लेकिन कोई विशेष प्रतिलक्षण नहीं है। मंत्रालय का स्पष्टीकरण रेमडेसिविर की देश में उपलब्धता और नैदानिक प्रबंधन में उपयोग की मीडिया खबरों के बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह है, लेकिन लोग अपने विचार 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भेज सकते हैं। साहिबगंज जिले के साहिबगंज प्रखंड के सकरी बाजार गांव के गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ मिला है, जिससे कोरोना संक्रमण के काल में उनका परिवार चल रहा है। जनधन वाला भी मिला है पैसा और गैस वाला भी मिला है पैसा और राशन पानी सब मिला, हमको कोई दिक्कत। महेश चौधरी। चावल मिला, दाल मिला, पैसा मिला 500 रुपये करके। मेरा नाम निकिता कुमारी है। मेरा घर सकरी गली है, शुक्र बाजार। मुझे प्रधानमंत्री से सारा लाभ मिला है, राशन मिला, पैसा मिला और गैस सब मिला है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के किसानों के लिए मनरेगा कूप वरदान साबित हो रहा है। कई किसानों की किस्मत मनरेगा कूप ने बदल कर रख दिया तो कई किसान आत्मनिर्भर बन गए। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के किसानों के लिए मनरेगा कूप वरदान साबित हो रहा है। कई किसान आत्मनिर्भर बन गए हैं। प्रखंड के किसान मनरेगा कूप से कई सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं। प्रखंड में मनरेगा के तहत विभिन्न पंचायत में 600 कूप का निर्माण किया गया है। दरअसल चतरा जिले का गिद्धौर प्रखंड कृषि बहुल क्षेत्र है। वैसे में मनरेगा कूप किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है। प्रखंड मुख्यालय के महादेव दांगी ने बताया कि मनरेगा कूप मिलने से बंजर पड़े करीब 2 एकड़ भूमि हरा भरा हो गया। सब्जी उत्पादन के साथ साथ धान, गेहूं, प्याज सहित अन्य फसल का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण योजना का लाभ लिया। कई किसान मनरेगा कूप की वजह से आत्मनिर्भर हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मास्क पहनना आदत में शामिल करने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है ताकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। इसी उद्देश्य के तहत जिला प्रशासन ने रणधीर वर्मा चौक सहित जिले के अन्य चौक चौराहों पर एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में सवार लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। विशेष अभियान में रणधीर वर्मा चौक पर सिटी एसपी आर रामकुमार के साथ ग्रामीण एसपी अमित रेणु और डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार भी मौजूद रहे। सिटी एसपी ने लोगों से अपील की कि घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने एवं शारीरिक दूरी का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिले के सभी हाट बाजारों में खरीदारी करने वाले लोग और व्यापारी भी मास्क पहने, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह का विशेष अभियान लगातार चलाया जाएगा। कोडरमा जिले में बारिश से पहले ही जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए कवायद तेज हो गई है। उपायुक्त रमेश घोलप ने झुमरी तिलैया शहर के कई इलाकों से गुजरने वाले सरकारी नालों का निरीक्षण किया और नगर परिषद को साफ सफाई के अलावे अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। उपायुक्त ने नगर परिषद को नालों के साथ साथ गंदगी वाले इलाकों में डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का भी निर्देश दिया है। साथ ही तिलैया बस्ती में अस्थायी रूप से चल रहे कचरा डंप में फैली गंदगी में भी दवाओं का छिड़काव करने का आदेश दिया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। विभिन्न मीडिया मंचों में फैलाई जा रही फेक न्यूज से अपने श्रोताओं को सतर्क करने के लिए हम अपने फैक्ट चेक एंड मिथ बस्टर खंड में भ्रामक खबरों से उन्हें आगाह करती हैं। इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वैसे लाभुक जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं और उनका किसी कारणवश कार्ड निर्गत हो गया है, वैसे लोग हर हाल में अपना राशन कार्ड सरेंडर करना सुनिश्चित करें। जांच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर अडानी पावर और अन्य उद्योगों ने पिछले कुछ ही दिनों में गोड्डा के 400 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया है। गोड्डा में कोरोना काल में 40,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं। सांसद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यहां के लोगों से वार्ता की थी। गिरिडीह जिले में केंद्र और राज्य सरकार की 1000 से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के अलावा इन सभी योजनाओं में काम मिल सकता है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में जमशेदपुर की अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास और अन्य 2 को 10 और 7 साल की सजा सुनाई। राज्य भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 51% से अधिक। धनबाद जिला हुआ कोरोना मुक्त। एनटीपीसी ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 8 वेंटिलेटर प्रदान किया। मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।